हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। अपन चौथा मॉडल पेपर कर रहे थे संजीव डेसवर्क का, तो उसमें अपन ने 2 क्लासें अटेंड कर लिए। आज अपन तीसरी क्लास लेके आए हैं, यानी आज की क्लास में 17 नंबर क्वेश्चन से लेके 20 नंबर क्वेश्चन तक रहने वाला है। इसके बाद में चौथी क्लास आएगी इसकी, और अब आगे 5वां मॉडल पेपर स्टार्ट कर देंगे। तो अगर आपने पीछे की वीडियो नहीं देखी है, या ये जो 2 नंबर है 3 नंबर मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिया है और 4 नंबर मॉडल पेपर की 2 क्लासें अगर आपने पीछे नहीं देखी है, तो आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप क्लास को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नई वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगी बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठाएं। कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में छाप सकते हैं। कोई भी दिक्कत किसी भी क्वेश्चन में, किसी बुक से हो चाहे डेसवर्क से हो। और एक्सीलेंट की डेसवर्क की क्लास शाम को चलती है, संजीव की डेसवर्क की क्लास सुबह चलती है। तो चलिएगा स्टूडेंट, आज की क्लास का पहला एक क्वेश्चन है जो कि आपको एपी से दिया गया है। नीचे दी हुई श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए। ये आपको एक श्रेणी दी गई है, समांतर श्रेणी, उसका हमें क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो अब यहां पे आपको a1 का मान है, a2 का मान है, a3 का मान है, इस प्रकार से। अब आपको ये पता नहीं भी कितने पदों का योग ज्ञात करना है, इसमें कितने पद हैं। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, n, यानी n का मान निकालेंगे भी इसमें कितने पद है, फिर उस n पदों का क्या कर देंगे, योग कर देंगे। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन यहां क्या आएगा, a1 इजिकल टू माइनस के 5, a2 इजिकल टू माइनस के 8, a2 इजिकल टू माइनस के 8। तो d का मान क्या आएगा, a2 माइनस में a1, a2 का मान है माइनस के 8, और माइनस एक फॉर्मूले का आएगा, लेकिन एक यहां पे है माइनस, और माइनस प्लस के 5 आएंगे तो माइनस का 3 आएगा। कितना आएगा, माइनस के 3 d का मान आ जाएगा। तो अपन यहां पे, और तो an इजिकल टू अनुवा पद मान लिया अपन ने 230, ये है अनुवा पद। अब हमें n का मान तो लेके आना है। अब पता नहीं कौन सा पद है, मान लिया अनुवा पद है, an का मान लिया आपने 230। an का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, an इजिकल टू a प्लस n माइनस में 1 इंटू डी। एक an का मान कितना है, an का मान कितना है, तो an का मान है माइनस के 230 इजिकल टू a का मान कितना है, देख लो, माइनस के 5 प्लस n माइनस में 1 इंटू डी का मान है माइनस के 3। तो ये रिजल्ट आएगा माइनस के 230। अब ये है बराबर में माइनस के 5, अंदर गुणा करा दो माइनस 3 का, तो ये बनेगा माइनस के 3n, और माइनस प्लस के बनेंगे 3। तो प्लस का कितना हो गया, प्लस का 3 हो गया, माइनस के 5 हो गए। माइनस का नंबर ज्यादा है, माइनस के 2 ज्यादा है, माइनस के 2 इस साइड में आएंगे तो प्लस के 2 बनेंगे। तो ये आएगा माइनस के 230 और प्लस के 2 इजिकल टू माइनस के 3n। तो यहां से रिजल्ट निकलेगा अब माइनस के 228 बचेंगे भैया। यहां पे देख लो बेटा, माइनस के तो 230 है, प्लस के 2 है, तो माइनस के 228 बचेंगे, 2 जाएंगे तो, और ये है माइनस के 3n, माइनस से माइनस कट जाएगा, n का मान कितना आएगा, 228 बटे 3, 228 बटे, अब इसमें भाग लगा दो, 7 21, 1 बचेगा, 6 18, यानी n का मान कितना आ गया, 76, यानी 76 पद हैं। -5, -8, -11 इस प्रकार से चलते जाएंगे, -230 तक जाएंगे तो कितने पद आएंगे, 76 पद आएंगे। n का मान 76 आ गया। अब हमें क्या करना है, SN वाला फॉर्मूला लगाना है। SN वाला फॉर्मूला क्या होता है बेटा, SN वाला फॉर्मूला होता है SN, n पदों का योग, n/2, ये होता है 2a प्लस n माइनस में 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहां पे फॉर्मूला लगा दीजिएगा, S 76, ये बनेगा 76 बटा 2 गुणा a का मान है माइनस के 5, प्लस n का मान है 76 माइनस में 1, और d का मान है माइनस के 3। अब इसके बाद में देखिएगा, यहां पे लिख रहा हूं मैं साइड में, तो S
76 इज इक्वल टू 76 में 2 का भाग लगाएंगे 3 बार जाएगा, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 8 दूनी 16 यानी 38। और ये हो जाएगा आपके पास में माइनस के 5 दूनी 10, माइनस के 5 दूनी 10, 76 माइनस 1 75, 75 75 का गुणा 3 के साथ में करेंगे तो 75 दूनी 150 और 75 दिया 225, 75 दिया 225 लेकिन माइनस का आएगा, माइनस के 225 आएंगे तो ये आपके पास में आएगा S76 इज इक्वल टू 38 और ये आएगा माइनस के 225 और माइनस के कितने हो जाएंगे, माइनस के 225 और माइनस के 10, माइनस के 235, माइनस के 235। तो ये आपके पास में S76 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लो बेटा, 235 का मल्टीप्लाई 38 के साथ में करना है, 8 5 40, 4 8 24, 4 28, 2 8 दूनी 16 और 2 18 और ये 5 15, 3 9 और 1 10, 3 दूनी 6, 1 7, ये बनेगा 0 8 5 3 13 हो जाएंगे, ये बनेगा 9 और ये बनेगा 8 यानी माइनस का आएगा, माइनस है ना, माइनस के 8930, 8930 आपके पास में इसका फाइनल आंसर आ जाएगा कि इस समांतर श्रेणी का सम कितना आएगा, योग कितना आएगा, 8930 इज द राइट आंसर। ठीक है, इस प्रकार से सबसे पहले क्या ज्ञात करोगे, पदों की संख्या यानी कितने पद हैं, छंतर पद हैं। अब छंतर पदों का आपको क्या करना है, योग ज्ञात करना है। समझे यहां तक। अब बेटा इसी के अथवा में दिया गया 636 योग, 636 योग प्राप्त करने के लिए आपको एपी दी गई है 9 17 25 के कितने पद लेनी चाहिए, कितने पद लेने चाहिए, कितने आदमी थे, यानी हमें क्या करना है, पदों की संख्या ज्ञात करनी है, n का मान है कितना आएगा। तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब तो यहां पे जो एपी दी गई है उसके हिसाब से A1 का मान आपको गिवन है 9, A2 का मान गिवन है 17, तो D का मान होता है A2 माइनस में A1। A2 का मान कितना है, A2 का मान 17 माइनस में 9, 17 में से 9 जाएंगे तो 8, 636 योग प्राप्त करने के लिए। ठीक है, अब सबसे पहले आप n का मान निकाल लो, n का मान निकाल लो। तो n का मान देख लो, यहां से हमारे पास में 636 योग प्राप्त करने के लिए, मान लिया अन्य पदों का योग 636 है, मान लिया अन्य पदों का योग 636 है, लिख देना यहां पे, माना Sn यानी n पदों का योग को किससे लिखते हैं, Sn इज इक्वल टू 636, 636। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस में 1 इंटू डी। Sn का मान कितना है 636 इज इक्वल टू, n का मान पता नहीं लेकिन 2a, a का मान तो पता है ना, तो 2 गुणा 9 और प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी का मान है 8, तो ये बन जाएगा 636। ये देखो यहां पे भाग में है, इस साइड में आएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 1200, 36 दूनी 72, 1272 बन जाएगा और 1272 बनेगा। अब आगे देखिएगा क्या बनेगा, ये बन जाएगा n और ये 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 प्लस इसका मल्टीप्लाई अंदर करा दो, 8n माइनस में 8 भी 8 का मल्टीप्लाई n के साथ में करवा दिया, 8n माइनस में 8, ये कितना बन गया, ये बन गया 1272। 18 में से 8 जाएंगे तो 10 बचेंगे और अंदर बाहर n अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो ये बनेगा 10n प्लस में 8n की स्क्वायर, प्लस में 8n की स्क्वायर बन जाएगा। अब इस 1272 को इस साइड में लेके जाएंगे तो ये बनेगा 8n की स्क्वायर और ये प्लस के हैं 10n माइनस के 1272 इज इक्वल टू 0, माइनस के 1272 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, तो यहां से लिखोगे 2 कॉमन ले लो, कितना कॉमन लोगे, 2 आपने कॉमन ले लिया तो ये बन गया n की स्क्वायर, क्या बन गया
4n की स्क्वायर प्लस में ये बनेगा 5n और माइनस में 636, माइनस में 636 इज इक्वल टू 0। भी यहाँ पे 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, पूरे में सभी में 2 का भाग जा रहा है, तो इसलिए क्या है 2 कॉमन दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद में देखिएगा ये 2 गुणा में है, 0 के भाग में लगेगा, 0 के भाग में लगेगा तो 0 हो जाएगा। मैं इसको दोबारा नहीं लिखूंगा, तो 4n की स्क्वायर प्लस के 5n माइनस के 636 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करने हैं, ऐसे 2 फैक्टर करने हैं जिनका मल्टीप्लाई तो हमारे पास में ये आ जाए 4 गुणा 636 और जोड़ने और घटाने पे क्या आ जाए 5n आ जाए, जोड़ने और घटाने पे क्या आ जाए 5n आ जाए। ऐसी कोई 2 संख्या है क्या आपके पास में? अगर फैक्टर नहीं बन रहे, यानी यहाँ पे फैक्टर करने थोड़े आसान नहीं है, थोड़ा हार्ड है। क्यों? क्योंकि संख्या बहुत बड़ी है, तो इसलिए अपन क्या करते हैं श्रीधराचार्य सूत्र लगा देते हैं या द्विघात समीकरण वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा श्रीधराचार्य सूत्र क्या लगेगा, आप जानते हैं अच्छे से कि श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है। यहां पे मैं लिख रहा हूं श्रीधराचार्य सूत्र x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वेयर माइनस में 4ac अपॉन में 2a अपॉन में 2a। तो यहां पे a का मान कितना है 4, b का मान कितना है 5, c का मान कितना है माइनस के 636, माइनस के 636। तो x का मान कितना आएगा, x इज इक्वल टू माइनस के 5 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना है 4 और c का मान कितना है माइनस के 636 अपॉन में 2 गुणा a का मान कितना है, a का मान है 4, 2 गुणा 4। यहां पे x का मान कितना आ गया माइनस के 5 प्लस माइनस रूट में 5 का स्क्वायर 25 माइनस और माइनस प्लस 4 चौके 16 गुना 636, 16 गुना 636, 16 पंजे ऐसी 16 छिके 96, 16 छिके इनका गुणा करेंगे तो 16 छिके 96 आएंगे, 9 आएंगे, 16 थी 48 और यहाँ पे 9 को ऐड करेंगे तो 57, 48 और 9 कितने हो जाएंगे 57 हो जाएंगे। 5 हंसल लगी 16 छिके 96 और 5 कितने हो जाएंगे हमारे पास में 101, कितना होगा 101 हो जाएगा। अब इसमें ये जोड़ देंगे अपॉन में 4 दूनी कितने हैं 8 है, नीचे वाला गुणा कर दीजिएगा तो ये x की वैल्यूज कितनी आएगी माइनस के 5 प्लस माइनस रूट में 10,176 में 25 को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 6 और 1 5 और 6 11 1 7 और 2 9 1 10, ठीक है 10 बन गया, 1 और 1 2 और ये बन गया 10,201 बटा 8, ठीक है। अब मैं इसको लिखूंगा कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस ये माइनस के 5 है ना, पहले माइनस के 5 प्लस माइनस 101 का वर्ग कितना होता है 10,201, 101 का वर्ग कितना होता है 10,201 अपॉन में नीचे क्या आएगा 8 आएगा, नीचे क्या आएगा बेटा 8 आएगा। एक बार आप लोगे प्लस का साइन, एक बार लोगे माइनस का साइन, तो यहां पे लिखोगे कि प्लस चिन्ह लेने पर प्लस चिन्ह लोगे तो x का मान कितना आ जाएगा माइनस के 5, ये तो माइनस है लेकिन बात किसकी चल रही है बीच वाले की, तो बीच में आपको प्लस लेना है और प्लस के 101 बटा 8। तो इसके बाद में यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस के 5 और प्लस का 101, तो कितना बचेगा, प्लस का मान ज्यादा है 101 में से 5 को घटाओगे तो 96 बचेगा, कितना बचेगा 96 और वो भी प्लस का बचेगा 96 बटे 8, तो 12 8 ये हो जाएंगे 12 5 60, 12 6 72, 8 1 8, 8 2 16, हाँ ठीक है 12 8 96 हो जाएंगे। अब x का मान आपका आ गया 96। अब यहां से देखिएगा नीचे क्या है माइनस चिन्ह लेने पे, माइनस चिन्ह लेने पर
माइनस चिन्ह लेने पे x इज इक्वल टू माइनस के 5 माइनस का 101/8, तो ये बनेगा माइनस के 106, माइनस के 106/8 भाग लगाओगे x का मान आएगा -8 है कम 8 बचेंगे 2, 26 भाग जाएगा नहीं, भाग नहीं जाएगा। लेकिन आप इतना ही लिख दो x इज इक्वल टू माइनस के 106, माइनस के 106 दो बार काटोगे, क्यों यहां पे माइनस का लेना ही नहीं, क्यों नहीं लेना, कितने पद होंगे, क्वांटिटी कभी माइनस में नहीं आ सकती, संख्या कभी माइनस में नहीं आ सकती। आपकी क्लास में कितने विद्यार्थी हैं, क्या माइनस के 36 हैं, माइनस के 50, ऐसे कभी नहीं बोलते बेटा, माइनस कभी नहीं, न तो दूरी, न समय, न चाल और न किसी की संख्या माइनस में नहीं लेते। तो इसलिए माइनस के चिन्ह को छोड़ देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे और यहां से x का मान कितना आ जाएगा, अतः x इज इक्वल टू 12 n, x का मान कितना आ गया आपका, x का मान लिख दो या n का मान लिख दो, आपकी इक्वेशन n में है ना तो पूरा n में बना दो, कोई बात नहीं, n के बराबर लिख दो, अगर x में है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको तो काउंट करना है, मान आना चाहिए, यहां पे n कर दो, पूरे में क्वेश्चन में आप n कर दो, जो फॉर्मूला है ना वहां पे आपकी इक्वेशन पीछे से किस में आई है, पीछे से n में आई है तो n में कर दो, अगर x में आई है तो x कर दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखोगे अतः x न लिख के यहां पे लिख देना, अतः n बराबर 12 पदों का योग 636 होगा, अतः 12 पदों का योग कितना होगा, 636 होगा। ये था आपका एपी के क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा स्टूडेंट 18 नंबर क्वेश्चन है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु xy बिंदुओं p और q, p के कोऑर्डिनेट हैं 3,6, q के हैं माइनस के 3,4 से समदूरस्थ है, इक्वल दूरी पे है, इक्वल डिस्टेंस पे है। आगे भी सेम क्वेश्चन इसी का है, चलिएगा पहला इसका कर लेते हैं, ये इसके अथवा में दिया गया है। तो यहां पे अपन एक इस प्रकार से आप बिंदु मान लेना, इसका सॉल्यूशन करो ना, तब एक कोई बिंदु आपने मान लिया, जैसे कि ये बिंदु कोई भी है, R बिंदु है जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, ये समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मीन्स क्या होता है, समान दूरी पे है, ये बिंदु P है और इससे समान दूरी पे कोई बिंदु Q है। Q के कोऑर्डिनेट कितने हैं, माइनस के 3,4 और P के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 3,6, यानी इक्वल डिस्टेंस पे है, इक्वल डिस्टेंस पे है। तो लिखोगे यहां क्या लिखो बेटा, यहां हमें दिया गया है कि RP बराबर RQ, यहां पे RP बराबर RQ, समदूरस्थ का मीन्स क्या होता है, समान दूरी पे, समदूरस्थ का मीन्स क्या होता है, समान दूरी पे। तो अगर ये बराबर हैं तो इसकी अपन स्क्वायर को भी बराबर कर सकते हैं क्या, RP का स्क्वायर इज इक्वल टू RQ का स्क्वायर। अब क्वेश्चन उठेंगे कि सर जी इसको इस पे स्क्वायर क्यों लगा दिया, बेटा स्क्वायर इसलिए लगाया कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी में क्या होता है, रूट आता है, रूट को कैंसिल करने के लिए। अब 5 और 5 बराबर हैं, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 25 और 25 बराबर होंगे। जैसे 4 और 4 बराबर हैं, 4 का स्क्वायर करने पे 16 और 16 आएंगे, तो 16 और 16 भी क्या आएंगे बेटा, बराबर आएंगे। तो मैंने यहां पे क्या कर दिया, RP कर दिया, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला आप जानते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हैं, तो मैंने लगाया रूट, और ये हो जाएगा x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का स्क्वायर, और इसका क्या करना है आपको, होल स्क्वायर, बीच में बराबर का साइन है और यहां पे आपको रूट लगाना है, और ये हो जाएगा x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर का रूट। तो यहां पे देखिएगा इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। x2 का मान कितना है, x2 का मान कितना है, 3 माइनस में x का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 6 माइनस में y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x2 का मान कितना है, माइनस के 3 माइनस में x का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान कितना है, 4 माइनस में y का होल स्क्वायर। अब
इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे a माइनस में b का होल स्क्वायर आना चाहिए, a माइनस में b का होल स्क्वायर ओपन करना आना चाहिए। तो ये होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, a माइनस में b का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में 2ab। ठीक है, ये फॉर्मूला बेटा आपको यहाँ पे यूज करना है। तो देख लीजिएगा यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस x का स्क्वायर माइनस में 2 तिया 6 माइनस में 2 तिया 6 x प्लस में 6 का स्क्वायर 2ab है ना, तो और 6 का स्क्वायर 36 प्लस y स्क्वायर माइनस में 6 दूनी 12 6 दूनी 12 y इज इक्वल टू माइनस के 3 का स्क्वायर 9 प्लस x का स्क्वायर कितना होगा, x का स्क्वायर ही रहेगा और यहाँ पे प्लस का रहेगा, ये तो यानी माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो माइनस का 3 दूनी 6x माइनस के 3 दूनी 6x प्लस का 4 का स्क्वायर 16 प्लस y का स्क्वायर और माइनस में 4 दूनी 8y, तो y का स्क्वायर x का स्क्वायर y का स्क्वायर और x का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। माइनस के 6x हैं प्लस के 6x हैं, इसको उठाओ इस साइड लेके आओगे तो ये बन जाएगा माइनस के 12x माइनस के 12y है, ये उसको उठाओगे प्लस का 8 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास में माइनस के 12y और ये आएंगे तो प्लस के 8y। 36 और 9 कितने होते हैं, 36 और 9 45 प्लस के हैं 45 और ये देख लो कितने हैं 16 और 9 25, इस साइड आएंगे तो 25 हो जाएंगे माइनस के इज इक्वल टू 0। तो ये बचेगा आपके पास में माइनस के 12x माइनस के 4y माइनस के 4y बचेंगे और यहाँ पे बचेगा प्लस के कितने बचेंगे 5 0, यहाँ पे बचेगा 20 इज इक्वल टू 0। मैंने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस का कॉमन ले लिया, साथ में 4 भी कॉमन ले लिया, तो माइनस के 4 कॉमन आ रहे हैं तो ये बनेगा 3x प्लस y माइनस के 5 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बनेगी अब आपके पास में भी, माइनस के 4 हैं गुणा में है, इस साइड जाएंगे भाग में चले जाएंगे तो ये तो मान पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा मान 0 बन जाएगा। तो इक्वेशन आएगी 3x प्लस y माइनस में 5, 3x प्लस y माइनस के 5 और माइनस के 5 को छोड़ो इस साइड ले जाओ इसको, इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 5। ये आप इन दोनों के बीच में क्या आएगा, x और y के बीच में रिलेशन आएगा, x और y के बीच में बेटा रिलेशन आ जाएगा कि 3x प्लस y माइनस में 5 या 3x प्लस y प्लस इस 5 को मैं इस साइड ले गया इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिलेशन हो जाएगा, समझे। स्क्वायर लेके चले तो ये रूट कैंसिल हो गया, इसलिए लेके चले हैं। ठीक, अब इसके बाद में वह अनुपात याद कीजिए जिसमें बिंदुओं A और B को मिलाने वाले रेखाखंड x x से विभाजित होता है। अब मेरे को आप बताएं कि x x पे y का मान कितना होता है, 0 होता है, और y x पे x का मान 0 होता है। y x पे x का मान 0 यानी कोई मेरे घर पे आएगा तो वो 0, मैं किसी के घर पे जाऊंगा तो मैं 0। कहने का मीन्स यहां पे देखो, यहां से समझोगे आप कि आप ऐसे जानते हैं निर्देशांक ज्यामिति में, ठीक है, निर्देश तंत्र होता है, ये x x है, ये y x है, तो इस पे तो हमेशा ही x का मान 0 और इस पे हमेशा ही y का मान 0। तो जो लाइनिंग काट रही है वो रेखाखंड जो काट रहा है वो कहां पे विभाजित हो रहा है, x x पे विभाजित हो रहा है। तो x का मान तो कुछ न कुछ आएगा बेटा, x का मान कुछ न कुछ आएगा, लेकिन y का मान क्या रहेगा, 0 रहेगा। आपको ऐसे दो बिंदु दिए गए हैं, सॉल्यूशन कीजिएगा इसका कि a डॉट b और a के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 1 कोमा माइनस के 5 और b के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं माइनस के 4 कोमा 5। यहाँ पे कोई बिंदु p है और ये क्या है x कोमा 0। x कोमा 0 कैसे ले लिया सर, क्या पता चला बेटा, y का मान मैंने बताया था x x पे काटेगा तो y का मान 0 आएगा। अगर y x पे काटता तो x का मान 0 और y का मान दूसरा होता है, हमेशा पहले x का मान लिखते हैं। x का मान मैंने यहाँ पे x ले लिया, x का मान तो कुछ भी हो सकता है ना, इसलिए
अब आपको x का तो मान निकालना है, ये आपको करना है, ठीक है। विभाजित करता है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए, आपको वह अनुपात लेके आना है। अब आपने मान लिया कि वह अनुपात क्या है, m1 और m2 है। वह अनुपात क्या है, m1 और m2 है। अब m1 और m2 का मान निकालना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब अपन जानते हैं y का मान क्या होता है, m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2। अब देखो यहां पे y का मान कितना है, 0। y का मान कितना है, 0 बराबर m1 का मान कितना है पता नहीं, चलो m1 का m1 रख दिया। लेकिन किसके साथ में करोगे, y2 के साथ में, तो 5m1 और यहां पे y1 का मान कितना है, 5 है क्या, माइनस के 5 है, कितने गया, हाँ माइनस के 5 है। तो यहां पे लिखोगे आप माइनस के 5m1 और m2 कर दो यहां पे, क्योंकि m2 के साथ में करोगे मल्टीप्लाई, अपॉन में क्या आएगा m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। तो यहां पे ये हो जाएगा, तिरछा गुणा करेंगे, ये अपॉन में है, ये भाग में है, इसके साथ में गुणा में आएगा तो ये 0 बन जाएगा। तो आपके पास में बनेगा 0 इज इक्वल टू 5m1 माइनस में 5m2। इसको एक साइड ले आओ, माइनस का इस साइड ले आओ, माइनस के 5m1 इज इक्वल टू माइनस के 5m2। माइनस से माइनस कटेगा और 5 से 5 कट जाएगा, यानी कहने का मीन्स m1 बटा m2 का मान आएगा 1/1, यानी अनुपात क्या आएगा, m1 अनुपात m2 का अनुपात आएगा 1:1। कितना मान आएगा, 1:1 आएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इस विभाजक बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने, इस विभाजक बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने। हमारे पास में इसका रेशियो कितना आ गया, 1:1 आ गया। तो अब इसके निर्देशांक ज्ञात करेंगे, तो आप यहां पे लिख लीजिएगा 1 और 1। अब इसका मीन्स क्या है, ये P बिंदु है, ये इन दोनों के बीच में है, यानी m1 और m2 का मान इक्वल है। इसका मीन्स क्या है, ये मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु के निर्देशांक लिखोगे, अतः यहां बिंदु P बिंदुओं A व B के मध्य में स्थित है। बिंदु P बिंदुओं A व B के मध्य में स्थित है, तो बिंदु P के निर्देशांक, तो बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x1 प्लस x2 बटे 2 कोमा y1 प्लस y2 बटे 2। तो ये बन जाएगा, x1 का मान कितना है, x1 का मान देख लो कितना है, x1 का मान है 1 प्लस x2 का मान कितना है, माइनस के 4, तो प्लस और माइनस बन जाएंगे, तो माइनस का 4 बटे 2 कोमा y1 प्लस y2 का मान चेक करो, माइनस के 5 प्लस के 5 बटे 2। तो ये बन जाएगा, बिंदु P के निर्देशांक बनेंगे माइनस के 3/2 कोमा 5 माइनस 5 कट जाएगा, 0 बचेगा, 0/2 0। तो आपके पास में बिंदु P के निर्देशांक आ जाएंगे माइनस के 3/2 कोमा 0। अरे यही माना था 0 बेटा, 0 माना था नहीं, y का मान कितना होता है 0। आपने देख भी लिया कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है, समझे। ये आपका अनुपात आ जाएगा, ये बिंदु P के निर्देशांक आ जाएंगे। अब कई बच्चे कमेंट कर देते हैं कि सर जी दोबारा समझा दिया करो। बेटा दोबारा कैसे बताऊं, आपको अगर दोबारा समझना ही है, एक बार आपके 30% समझ में आता है तो आप दोबारा वीडियो को चला लिया करो, बाद में आपको यहीं पे अवेलेबल ये वीडियो मिल जाएगा और आप दोबारा इसको चला लिया करो, ठीक है ना, दोबारा देख लिया करो, कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पे मैं रिपीट करता जाऊं, कितना टाइम लगेगा, 1 घंटे में लगभग 4 या 5 क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद में देखो, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब अपन करते हैं नेक्स्ट। अब देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन कि आपको ट्रिग्नोमेट्री से दोनों ही क्वेश्चन उठाए गए हैं
कि tan 48, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं तो उन दो मानों को देख लीजिएगा जिसका मान 90 डिग्री है। जिन दो मानों को देख लीजिएगा जिनका मान 90 डिग्री है या 90 डिग्री है, उनमें से किसी एक को बदल दीजिएगा, उसमें से किसी एक को बदल दीजिएगा। तो इसमें पहला उठाते हैं, इसमें बेटा पहला उठाते हैं और पहले का क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। हमें गिवन है कि tan 48 डिग्री और tan 42 डिग्री का सम आप जानते हैं कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री का सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा, इज इक्वल टू 1। अब इसकी LHS साइड, अब बेटा इसकी LHS साइड को लेके चलते हैं। LHS साइड में ये है इज इक्वल टू 1 लेके आना है। तो मैं किसी एक को चेंज कर देता हूं, किसी एक को चेंज कर देता हूं, तो ये बनेगा tan 48 डिग्री, tan 42 को मैंने चेंज कर दिया, तो मैं 90 डिग्री में से कितना घटाऊं कि मेरे पास 48 आ जाए, tan 42 आ जाए, सॉरी tan 90 में से मैं 48 घटाऊंगा तो कितना आएगा, tan 42 आएगा। कितना आएगा, tan 42 आएगा। सेम इसी प्रकार से ये क्या बनेगा, tan 23 डिग्री, tan 23 डिग्री। अब यहाँ पे लिखोगे आप tan 67 कब आएगा, जब 90 में से 23 डिग्री को घटाया जाएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास में tan 48 डिग्री, tan 90 माइनस थीटा क्या बनेगा, cot थीटा। थीटा का मान कितना है, 48 डिग्री। ये बनेगा tan 23 डिग्री, tan 90 माइनस थीटा, cot थीटा, cot थीटा। थीटा का मान कितना है, थीटा का मान है 23 डिग्री। अब अपन जानते हैं एक फॉर्मूला होता है कि tan थीटा डॉट cot थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। एक फॉर्मूला होता है tan थीटा डॉट cot थीटा इज इक्वल टू 1। क्यों होता है सर जी, बेटा कोट को tan में बदलो, 1/10 में आएगा, 10 से 10 कट जाएगा, रिजल्ट कितना आएगा, 1 आएगा। इसलिए बताया जाता है, इसलिए पढ़ाया जाता है कि tan थीटा डॉट cot थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये देखिएगा tan थीटा डॉट cot थीटा, tan थीटा डॉट cot थीटा, थीटा थीटा यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा इक्वल है, यहाँ पे थीटा का मान 23 है, तो यहाँ पे भी इक्वल है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इस फॉर्मूले के हिसाब से 1 गुणा 1 इज इक्वल टू 1, और वो किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। समझे कुछ। अब देखिएगा यहाँ पे HP हैंड्सप्रू, ये तो हैंड्सप्रू हो गया, लेकिन अब अपन को क्या करना है, सेकंड नंबर करना है। सेकंड नंबर है जो LHS साइड लेके चलेंगे। सेकंड नंबर में क्या है, LHS साइड लेके चलेंगे। इसमें हमें दिया गया है cos 38 डिग्री, cos 38 डिग्री। अब में आप किसी एक को चेंज कर दो। यहाँ पे अगर आप 52 को चेंज कर, 52 और 38 कितने होते हैं, 90 होते हैं। 52 और 38 कितने होते हैं, 90 होते हैं। तो आप यहाँ पे 52 को चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपको 52 को ही चेंज करना पड़ेगा, ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अगर यहाँ पे 38 को चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे 38 को चेंज कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा cos 38, तो आपने यहाँ पे कर दिया cos 38। 52 कब आएगा, जब मैं 90 डिग्री में से 38 को घटाऊंगा, माइनस में ये है sin 38, ये क्या है sin 38, तो ये क्या बन जाएगा sin 52 कब आएगा, जब मैं 90 में से 38 डिग्री को घटाऊंगा तब आएगा। तो cos 38 ये बन जाएगा आपके पास में cos 38, और ये बन जाएगा cos नहीं बनेगा, ये बनेगा cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, ये बन जाएगा sin थीटा, sin 38 माइनस में ये बन गया sin 38, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा कितना होता है, cos थीटा। थीटा का मान कितना है, 38 डिग्री। अब देखो ये प्लस का है cos 38 और sin 38, और ये माइनस के हैं cos 38 sin 38 इज इक्वल टू, ये क्या बन गया, इज इक्वल टू बनेगा 0, और ये किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया, यानी HP हैंस प्रूव। समझे। ये तो दोनों प्रूव हो गए, दो ही थे इसमें। अब इसके बाद में है कि सिद्ध कीजिए
कि साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर प्लस कोसेक कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। बहुत ही बढ़िया और शानदार क्वेश्चन है। अब देखिए बेटा, मजा आ जाएगा ऐसे क्वेश्चन में। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया गया ना, उसकी एलएचएस साइड को उठाओ, एलएचएस साइड को उठाओ। अपन ने उठा लिया कि साइन ए प्लस कोसेक ए का क्या करोगे, होल स्क्वायर, प्लस ये आपको दिया गया है कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दीजिएगा तो ये बनेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2ab एंड 2 साइन ए, और ये बनेगा कोसेक ए प्लस इसी प्रकार से ये a प्लस बी का फॉर्मूला यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, और ये बनेगा सेक ए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए, इसको एक तरफ लिख देते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस में है कॉस स्क्वायर ए प्लस में कोसेक स्क्वायर ए बराबर, एक आइडेंटिटी होती है कि 1 प्लस में कॉट ए, 1 प्लस में ये बनेगा कॉट स्क्वायर ए प्लस में 2 साइन ए सेक ए। आइडेंटिटी होती है कि साइन डॉट कोस क्या बनेगा, हमेशा 1 होता है, तो ये 2 गुणा 1 प्लस में कोस तो यहां पे चला गया, स्टार्टिंग में चला गया। सेक बराबर क्या होता है, सेक बराबर होता है एक आइडेंटिटी 1 प्लस में tan स्क्वायर, 1 प्लस में tan स्क्वायर ए, और प्लस में कॉस डॉट सेक का मल्टीप्लाई 1 होता है, तो 2 गुणा 1। मैं सारे के सारे फॉर्मूले यहां पे लिख देता हूं। क्या क्या यूज किया अपन ने कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए, ये होता है साइन ए डॉट कोसेक ए इज इक्वल टू 1 होता है, ये होता है सेक ए डॉट कॉस ए इज इक्वल टू 1 होता है। एक आइडेंटिटी और यूज की है 1 प्लस में tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ये 4 आइडेंटिटी बेटा यहां पे यूज की है। अब ये क्या है, एक आइडेंटिटी और लिख देता हूं कि साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसका मान हो गया 1 प्लस ये कितना है 1 प्लस, एक बार कोड को छोड़ दीजिएगा, यहां पे कितना है 2 प्लस ये यहां पे कितना है 1 प्लस, लास्ट में कितना है 2 प्लस यहां पे कितना है tan स्क्वायर, tan स्क्वायर कितना दिया गया है tan स्क्वायर ए प्लस ये कितना दिया गया कॉट स्क्वायर ए, तो 1 और 1 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, कितना बनेगा 7 प्लस में tan स्क्वायर ए प्लस में कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू RHS HP हैंस प्रूफ। समझे क्या कुछ ऐसे, ये आइडेंटिटी अपन ने यहां पे यूज की है, ठीक है। ये साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए यहां पे यूज किए, तो ये जितनी भी आइडेंटिटी जो भी अपन ने यूज की है यहां पे लिख दिए मैंने। इस प्रकार से LHS साइड लेके चलेंगे, RHS साइड आ जाएगा आपके पास में, हैंड्स प्रूफ हो जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा स्टूडेंट 20 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या दिया गया, कोई फैक्ट्री में 50 श्रमिक काम कर रहे हैं, उसकी दैनिक मजदूरी प्रतिदिन कितना उसको पेमेंट दिया जाता है वो आपको दिया गया है। तो इसकी क्या निकालनी है, माध्य, इसका माध्य ज्ञात करना है, यानी प्रतिदिन 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी का आपको माध्य ज्ञात करना है। अब दैनिक मजदूरी रुपए में दी गई है 500 से 520, 520 से 540, इस प्रकार से यहाँ पे आपको वर्ग अंतराल दिया गया है। और ये श्रमिकों की संख्या क्या है FI आपको दिया गया है, यानी बारंबारता आपको यहाँ पे गिवन है। अब XI का मान हमें चाहिए, XI का मान क्या होता है, इसके बीच का मान 500 से 520 के बीच का मान होता है 510, कितना होता है 510, ये हो जाएगा 530, ये हो जाएगा 550,
ये हो जाएगा 570 और ये हो जाएगा 590। कितना हो जाएगा 590। ये कितना हो जाएगा सिग्मा एफ आई 50 श्रमिक हैं। कितने श्रमिक हैं 50 श्रमिक हैं। अब आपको यहाँ पे क्या निकालना होता है यूआई निकालना होता है। यूआई का फॉर्मूला क्या होता है यूआई का होता है एक्सआई माइनस में ए अपॉन में एच। यहाँ पे कल्पित मान होता है बेटा ए इज इक्वल टू बीच का मान ले लो 550 ले लिया 550 ले लिया। अब देखो इसमें से 510 माइनस में 510 माइनस में 550 बटे एच का मान कितना है एच का मान कितना है 20 है क्या अपॉन में 20 तो ये बनेगा माइनस के 40 बटा 20 काट दो माइनस के 2 कितना आएगा माइनस के 2 माइनस का 1 0 1 2 ऐसे आएगा। अब गुणा कर दो यानी एफ आई और यू आई पग विचलन से करेंगे। इसमें क्या होती है कैलकुलेशन छोटी हो जाती है। अब आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको जैसे 590 को 10 से गुणा करो कोई दिक्कत नहीं है। 6 को 57 से करोगे 8 को 550 से 14 को 53 से 12 को 51 से गुणा करो फिर इनको जोड़ो बहुत बड़ी क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है इसलिए अपन क्या है यूआई निकाल लेते हैं पग विचलन से इसको करेंगे तो आसान रहेगा बेटा। इतना समझ में आया। अब इनका गुणा कर दीजिएगा 12 दूनी 24 माइनस के 14 एकम 14 0 और ये 0 8 से गुणा करेंगे डबल 0 आएगा 6 एकम 6 और 10 दूनी 20 20 और 6 26 प्लस के कितने होंगे 26 और माइनस के कितने हैं माइनस के देख लो 24 हैं एक तो यहाँ पे प्लस के 2 बचेंगे माइनस 24 घट जाएंगे इसमें से तो प्लस के 2 बचेंगे प्लस के 2 और माइनस के 14 हैं तो माइनस के 12 किसका मान आ गया सिग्मा एफ आई यू आई का मान आ गया माइनस के 12 आ गया। फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो इसमें आप मान रखो एक्स बार इज इक्वल टू ए का मान है 550 प्लस यहाँ पे आएगा 12 वो भी माइनस का बटे ये मान आएगा 50 और एच का मान है 20 तो 0 से 0 कर जाएगा 0 से 0 एच का मान 20 है ना एक्स बार का मान आएगा 550 प्लस और माइनस का गुणा माइनस 12 दूनी 24 बटे 5 तो ये आ जाएगा एक्स बार का मान आ जाएगा 550 माइनस में 4 पंजे 5 पंजे 25 ज्यादा हुए 4 बार 4 पंजे 20 बचेंगे 4 40 8 पंजे 40। अब इसमें से घटाओगे तो एक्स बार का मान आ जाएगा 0.2 यहाँ पे 9 में से 4 जाएंगे तो ये 5 और ये बन जाएंगे 4 45 545.2 आएगा एक्स बार यानी इसकी दो दैनिक मजदूरी है उसका समांतर माध्य कितना आएगा 545.2 आएगा। इतना मान आ गया। अब इसके बाद में रुपए में है तो रुपए में कर देना ठीक है। अब आगे इसका अथवा वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन बहुत बड़ा है कोई बात नहीं क्वेश्चन में पढ़ देता हूं लेकिन आपको निकालना क्या है ये पता होना चाहिए कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। अब क्वेश्चन में पढ़ देता हूं बेटा क्वेश्चन क्या दिया गया है। किसी के पास डेस्क वर्क नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है कि एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्या नोट की और उन्हें नीचे दी हुई सारणी में व्यक्त किया। सारणी में दिए प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्या से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए हैं। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब आपको वहां पे जो भी एक स्टूडेंट को बोल दिया एक बच्चे को बोल दिया कि किसी रोड से होकर जाने वाले किसी रास्ते से होकर जाने वाली कारों की संख्या नोट करनी है। तेरे को बिठा दिया कॉपी पेन देके भी यहां से कौन सी गाड़ी जा रही है गाड़ी का नाम नहीं लिखना भी कौन कितनी कारें जा रही है वो लिखना है। अब कारों की संख्या बारंबारता फ्रीक्वेंसी 7 है। इधर इस प्रकार से क्या क्वेश्चन दिया गया तो उसका आपको निकालना क्या है बहुलक निकालना है जड़ का मान निकालना है।
अब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी देखते हैं, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी देखते हैं तो सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, 20 की है। तो बेटा F1 का मान कितना होगा, F1 का मान ये, F0 का मान ये और F2 का मान ये, F0 F1 और F2 का मान ये हो जाएगा। अब बहुलक का फॉर्मूला जानते हैं, Z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस में F0 अपॉन में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 इंटू H। तो Z इज इक्वल टू क्या होगा, L का मान, L का मान देख लो, यहां मैं लिखूं, यहां इस क्वेश्चन के लिए लिखूंगा L का मान कितना हो जाएगा, L का मान हो जाएगा 40, निम्न सीमा है। F1 का मान हो जाएगा 20, F2 का मान हो जाएगा 11, F0 का मान हो जाएगा 12 और H का मान कितना हो जाएगा, कितने का अंतराल है, 10 का, कितने का अंतराल है, 10 का। तो ये हो जाएगा 40 प्लस F1 का मान कितना है 20 माइनस में F0 का मान कितना है, F0 का मान 12 है, अपॉन में 20 दूनी 40 माइनस में F0 का मान 12 माइनस में F2 का मान कितना है, F2 का मान देख लो 11 है, 11 इंटू H का मान कितना है 10। अब Z का मान कितना आएगा, Z का मान आएगा 40 प्लस 20 में से 12 जाएंगे 8 गुणा ऊपर चला जाएगा 10, 80 हो जाएंगे, सॉरी 10 हो जाएंगे, 10 ऊपर चला जाएगा तो 80 हो जाएंगे। 40 में से 12 दूनी 24 और 23, 12 दूनी 24 माइनस 1 करोगे तो 23 आएगा। तो 40 में से अगर 23 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 17 बचेगा, कितना बचेगा 17। तो Z का मान आएगा 40 प्लस 80/17, 80/17। तो ये आपके पास में बहुलक बनेगा 40 प्लस 80 में क्या करोगे, 17 का डिवाइड करोगे तो 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौके 68, 17 चौके 68 जाएगा। तो ये कितना बचेगा, 2 बचेगा और 1, 12 बचेंगे 0। अब इसके बाद में पॉइंट लग जाएगा, अब आगे आपका मान आ जाएगा लगभग 6 बार जाएगा, 42, 6, 17 पंजे 85, 17 छिक्के 102, 17 साते 119, 17 साते 119 तो लगभग 4.7 आएगा, 4.7 यानी Z का मान आ जाएगा 44.7, यानी आपका जो बहुलक है वो कितना आ जाएगा, 44.7 आएगा लगभग, यानी दिए गए आंकड़ों का बहुलक 44.7 कार्य, समझे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप कल्पित माध्य से निकाल रहे हैं या माध्य पग विचलन से निकाल रहे हैं या प्रत्यक्ष विधि से निकाल रहे हैं, जो भी बहुलक निकाल रहे हैं, माध्यिका निकाल रहे हैं, माध्यक निकाल रहे हैं, उसके फॉर्मूले पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अच्छे से फॉर्मूला पढ़ लेना, 15 नंबर का चैप्टर है, 15 नंबर का काम पक्का आएगा। तो आज की क्लास में अपन ने 20 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कोई भी दिक्कत लगती है तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें आगे की वीडियो पाने के लिए और पीछे की वीडियो, और उनका लिंक ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक मिल जाएगा वहां से। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लासों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। आज की क्लास में इतना ही स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।